हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9th वालों के लिए सब्जेक्ट भूगोल से लेसन सेकेंड का पार्ट 1 लेकर आए हैं। तो यहाँ दिया हुआ स्टूडेंट्स, भारत का भौतिक स्वरूप। तो भारत जो हमारा देश है उसका भौतिक जो स्वरूप है, जो इसका रूप है, आकार है, इसके बारे में हम भौतिक रूप के बारे में जानेंगे। किस तरह से इसका आकार है, कैसी इसकी स्थिति है, इनके आकार हैं, स्वरूप है, किस तरह से इसका रूप के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो हमारा भारत देश है विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश, बहुत बड़ा देश है। जहाँ की स्थल हैं, जो भूमि है, जो धरा है वहाँ की, वह विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। कई पठार हैं, पहाड़ हैं, पहाड़ी हैं, तरह तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यानी अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, हमारे भारत देश के अलग अलग क्षेत्रों में तरह तरह के प्रकार के भूमि, जो मिट्टी हैं, वहाँ की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। और यह जो है बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है। आप किस प्रकार के क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं, यानी आप किस प्रकार के क्षेत्र में, भूभाग, धरातलों पर रहते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। यानी कि आपको ये शायद मालूम होगा कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ की आपके जो भूभाग है, जिस तरह प्रकार की भूमि है, उसका जो स्वरूप है, आप उससे भली भांति परिचित होंगे, जानते होंगे कि हमारा जो है ये भूमि, हमारा ये क्षेत्र किस प्रकार से है, उससे आप परिचित होंगे। और जो है कि आपका भूमि किस प्रकार है, पर्वतीय है या पठार है या उबड़ खाबड़, यानी कि उसके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी होती है जहाँ आप रहते हैं। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। भू मतलब पृथ्वी, आकृतियाँ मतलब उसका आकार, यानी कि पृथ्वी की आकार पाई जाती है। जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। जैसे पर्वतें पाई जाती हैं, पर्वतीय मैदान होते हैं, मरुस्थल होते हैं, पठार तथा द्वीप समूह पाए जाते हैं। अनेक तरह तरह की ये जो चीज़ हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की ये तरह से स्थल और आकृतियाँ पाई जाती हैं। आप यह सोच रहे होंगे कि यह विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ कैसे बनी। यानी हमारे मन में, ये सभी के मन में एक प्रक्रिया चलती रहती हैं कि क्यों इस प्रकार, क्यों एक समान नहीं बनी, ये ऐसा क्यों हुआ, अलग अलग प्रकार क्षेत्र में अलग अलग तरह की भू आकृतियाँ क्यों। ये क्वेश्चन सभी के मन में एक दौड़ता रहता है, बनता रहता है। तो अब हम भारत की मुख्य भू आकृतियों की विशेषताएं तथा उनकी संरचना के बारे में जानेंगे। अब जो है हम अपने इस भारत की मुख्य भू आकृतियों, यानी इस पृथ्वी की आकृति, आकार की विशेषताएं, इसके गुणों तथा उनकी संरचना, जो उनकी सही तरह से जो रचनाएं हुई हैं, उनके बारे में हम भली भांति जानेंगे। तो यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, जिनमें कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं, जिसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है। स्टूडेंट्स, कह रहा है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की तरह तरह की शैलें पाई जाती हैं। चट्टानों की भांति जो है ये पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर, यानी कि हार्ड होती हैं, जिसका प्रयोग जो है ताजमहल के निर्माण में हुआ है।
या जो ताजमहल हमारा जो बना हुआ है अपने देश में, उनमें ये यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है उनके निर्माण में। एवं कुछ सेल खड़ी की तरह मुलायम होती हैं, जिसका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में होता है। यानी कि कुछ जो होते हैं जो सेल खड़ी की तरह मुलायम होती हैं, जिनको छूने पर, टच करने पर वो टूटती हैं, बिखरती हैं, मुलायम होती हैं, जिनका प्रयोग जो होता है टेल्कम पाउडर बनाने में होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर मृदा के रंगों में विभिन्नता पाई जाती है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदाओं में, मिट्टियों में विभिन्नता पाई जाती है, तरह तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यहाँ कुछ और मान लीजिए जहाँ पर रहते हैं वहाँ की मिट्टी कुछ और पाई जाती है। अब उस स्थान से कुछ दूरी पर आप जाएंगे तो वहाँ की मिट्टी और जहाँ पहले रहते होंगे वहाँ की मिट्टी में विभिन्नताएं, आप अंतर देखने को मिलेंगी, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी होती है। ये जो मृदा, जो मिट्टी है, तरह तरह के जो है विभिन्न प्रकार के शैलों से बनी होती है। क्या आप कभी इन विविधताओं के कारणों के बारे में सोचा है? क्या आपने कभी सोचा है इनके विविधताओं के बारे में, इनके अलगाव के बारे में, कि तरह जो विभिन्नताओं के बारे में, क्यों, कैसे हुआ? तो इनमें से अधिकतर विविधताएं शैलों के निर्माण में विभिन्नता के कारण होती हैं। तो इनमें से जो अधिकतर जो विविधताएं हैं, होती हैं, ये विविधताएं, ये अंतर जो होता है, जो शैल होता है, इन शैलों के निर्माण में विभिन्नता के कारण होता है। जो विभिन्नताएं होती हैं उन्हीं के कारण ये होता है। अब भारत एक विशाल भूभाग है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिनसे इनके उच्चावचों को प्रभावित किया है। स्टूडेंट्स, हमारा जो भारत जो है एक विशाल, बहुत बड़ा भूभाग है, पृथ्वी का ये भाग है जो है, कह रहा है कि भूभाग, यानी ये इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ। इसका जो निर्माण हुआ विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ, जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया। भूगर्भीय निर्माण के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय, अपर्दन तथा निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। अन्य अपक्षय